गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, मैथ की क्लासेस के अंदर। नमस्कार साथियों, सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर पहुंच रही है सभी के पास? कमेंट सेक्शन में बता दो, ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे अपनी पीडीएफ आपको मिल सके। ये भी नीचे और ये भी। यही है क्या कल पे? ठीक है, हो गया ऑन। थैंक यू सर। ठीक है, चलो आ जाइए, अपना काम हो गया है। ठीक है, तो अभी जिनको जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट वाले भी बंदे हैं इसमें। और आपको जो बता दूं, अगर आपके नज़दीक में, आपके पड़ोस में आपके दोस्त हो जो सीटेट की और एचटी तैयारी कर रहे हैं, तो कह दीजिए कि उनका बैच स्टार्ट हो चुका है, तो क्लास रेगुलरली स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है 9 बजे से सोशल स्टडी के साथ शुरू होके आपकी 10 बजे क्लास खत्म होती है हिंदी के साथ। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। अपनी क्लास की बात करूं तो जो अपनी क्लास होती है, मैथ की क्लास होती है और 10 बजे क्लास होती है। ठीक है, टेट के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों की आपको तैयारी एकदम मुफ्त में होगी। आपका पीडीएफ, आपको नोट्स सब उपलब्ध होंगे यहाँ से। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे, कि अनुपात समानुपात के बारे में आपको डीपली पढ़ा रहा था, मैं सारे सॉल्यूशन करवा रहा था, आपको ट्रिक के माध्यम से समझा रहा था। ठीक है, तो अनुपात के बारे में मैं बता देता हूँ कि आपको मैंने सरल अनुपात, मिश्र विलोमानुपात, वर्गानुपात, ये सभी मैंने कल वाले या परसों वाले वीडियो में करवा दिए। 2 वीडियो हो चुके थे अपने इसके। कितने वीडियो हो गए? 2 वीडियो हो चुके हैं और इसके क्वेश्चन भी हो चुके हैं। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, सतत और वितत का भी करवा दिया है, समानुपात वाला करवा दिया है। जो करवा दिए वो भी मैं एक बारी आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जो दिखने से आपको आसानी हो सके। ठीक है, तृतीय समानुपाती के बारे में बता दिया, चतुर्थ समानुपाती के बारे में, और कल ये सभी मैंने पढ़ा दिए थे। अंतरानुपात, योगांतरानुपात, सभी के सूत्रों के बारे में, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी दे दिए थे मैंने सारे आपको। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था। इस क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था कि आपको ये क्वेश्चन करके लाना है और इसका आंसर बताना है। तो देखता हूँ किस किस के आंसर आए थे उसके। अब बताइए इसका आंसर किस किस के आया था, और जल्दी से बताइए किसने इसका आंसर किया था। आंसर क्या आया था आपके पास? याद है या निकालोगे दोबारा? इसका आंसर किस किस के पास आया था? 426 आंसर आया था। सोनाली जी का 426 आंसर आ रहा था। और किसी का आंसर आया था? और किसी ने किया था इसका आंसर? 426 आंसर, बिल्कुल। अब देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। बिल्कुल 426 आंसर आ रहा है आपका। और किसी का आंसर आया है क्या? देखते हैं। 923 है, यानी 923 रुपए है। ठीक है,
284, अच्छा बी का, अच्छा वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब आपको ए बी सी दिया हुआ है, मैंने आपको विलोमानुपात और ऐसी भिन्नों के बारे में आपको पहले मैंने सोल्व करके बता दिया है, क्वेश्चनों को सोल्व करके सिखाया है कि किस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हो। इसलिए मैंने आपको बेसिक चीजें सिखाई है। अगर बेसिक नहीं सिखाता तो ये आपको तरीका नहीं समझ में आता, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/4 ये वाले अनुपात में है, ठीक है। इन अनुपातों का क्या करोगे आप, पहले साधारण यानी जो भी साधारण संख्या है उसमें आप इन अनुपातों को निकालोगे। वैसे ऐसे भी आंसर आ सकता है, लेकिन आपको और भी आसान करने के लिए आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लेते हो, और इनका एलसीएम कितना बनता है आपके पास, 12 बनता है, ठीक है। 12 बनेगा, और 12 में आपको करना क्या है, 2 की 12 6 हो गए, आपका ए रेशो 6 आया है। और फिर अगर इसको भी 12 से करेंगे, इसको भी 12 से, तो 3 चौक 12 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप 4 × 3 12 थी, आपको पता है कि ए की वैल्यू आपके पास 6 आई है, बी की आपको 4 और सी की 3, ठीक है। अब इसके बाद में इसने ये बोला है कि 923 रुपए है, और उनका रेशो आपको एबीसी में बांटा गया है, तो ए का भाग पूछा है। कितने का भाग पूछा है, ए का। टोटल करोगे इन तीनों का टोटल करोगे तो आपके पास आता है 13, ठीक है। टोटल का 13 है, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, देखो जो वैल्यू आपको निकालनी है इसको रख दो आप ऊपर, यानी एक की वैल्यू निकालनी है तो एक को रखो आप ऊपर। मैंने ये तरीका भी आपको कई बार अनुपात उसके अंदर भी बताया था, ठीक है। भिन्नों के अंदर भी आपको ये तरीका सिखाया था, मल्टीप्लाई करना है, और इसके अंदर करना है 923, क्या करना है, 9 2 और 3, ठीक है। अब इसमें 13 से डिवाइड कर दो, 13 7 91, और एक बच गया, 13 एकम 13, ठीक है। 6 और 6 छंग 36, 6 7 42, यानी आपकी एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू आपके पास कितनी है, एक की वैल्यू आपके पास, बिल्कुल एक की वैल्यू ये आपके पास है 426। अब तो क्लियर है, बोलो, डन है सभी का। अब आपको देखो ए का भाग पूछा है, ए का ही आंसर देना है, ठीक है। अगर बी का पूछता है, बी का पूछता है तो इस 6 की जगह आपको बी की वैल्यू रखनी है, यानी 4 रखना है, 4 रख दीजिए यहाँ पे, और वही आंसर होगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 को, आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी प्रकार सी की वैल्यू भी आपकी निकल के आएगी, ठीक है। अब तो क्लियर होगा ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ए और सी के अंतर की वैल्यू कितनी होगी, तो ए और सी के अंतर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए और सी इन दोनों के बीच अंतराल करना है, कितने का अंतराल है, 3 का, और 3 को रखना है, और फिर आपको 13 दिया हुआ है, और 9 2 3 दिया हुआ है, फिर अगर डिवाइड करके फिर रखोगे तो आपका आंसर 3 से मल्टीप्लाई करना, आपका अंतराल आ जाएगा ए और बी के बीच, ठीक है। वो सॉरी, ए और सी के बीच में, ए बी का पूछता है, ऐसे आएंगे क्वेश्चन जो हम सारे करने वाले हैं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। एक अलग तरीके का है, जैसे आपको दिया होता है ए और बी की वैल्यू का अनुपात दिया होता है, ए और बी इसका अनुपात दिया हुआ है, देखो इस प्रकार ए और बी का रेशो दिया हुआ है आपको एक्स, ठीक है। बी और सी का रेशो दिया हुआ है क्यू और पी, ठीक है। इसका आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ए बी सी की वैल्यू बताइए, क्या बताइए, ए बी सी की वैल्यू बताइए। यही बात है, आपको क्या करना है, देखो जैसे एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरीके से समझो एक क्वेश्चन को। देखो ये दिया हुआ है आपको ए बी की वैल्यू 3 और 4, तो आपको पहले 3 वैल्यू पूछा है ए बी सी, तो आप पहले ये चीज लिख लो ए बी सी, ठीक है। वैसे आपको आता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, डिवाइड हो जाएगा, ए और बी, ए बी की वैल्यू कितनी है, 3:4 दी हुई है। फिर बी और सी की वैल्यू, बी और सी, बी कितना है 5, तो 5 इस बी के नीचे रखना है, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है 6। अब आपको ए बी सी की वैल्यू जब भी निकालनी हो तो क्या करना है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 रख दो, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 रख दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 5 3 15 हो, ठीक है। इसका कितना हो गया, 5 चौक के 20, और इसका कितना होगा, 6 चौक का 24, आपके पास रेशो ये आ जाएगा। अगर फिर भी आप इस प्रकार करते हो, उल्टा एन बनाकर भी करते हो, उल्टा एन भी बनाते हो आप, जैसे आपके पास दिया हुआ है ए बी सी, इसका दिया हुआ है 3 4 और 3 4, ठीक है। और बी का कितना है, यहाँ पे ये नहीं है, 5:6 दिया हुआ है। अगर आप इसका उल्टा एन भी बनाते हो, तो इसको इससे और इसका इससे, तो भी आपका आंसर यही रहेगा। देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, ठीक है।
और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24। तो आपका आंसर इस प्रकार भी निकलता है। ठीक है, तो अब एबीसी की वैल्यू आपकी इस प्रकार निकल के आएगी। ठीक है, समझ गए हो? ठीक है, अब ये दोनों तरीके, यही है मेन तरीका। ठीक है, पर इसको हमने शॉर्ट कर दिया, उल्टा एन बनाया। चलते हैं आगे की तरफ। एक क्वेश्चन आपके पास एग्जांपल के थ्रू है, आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। इसका आंसर बताइए सभी लोग, सभी इसका आंसर देंगे। देखो साथ का साथ, देखो रूम आप रहते हो जहाँ पे, क्या पता निकालते हो, आप साथ के साथ करते चलिए। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से, वैसा क्वेश्चन करिए तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और पढ़ने का पढ़ना भी हो जाएगा। हाँ, ए और सी का अनुपात आपको पूछे तो निकाल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पूछा है ए और सी का अनुपात। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको निकालना है क्या, ए और, मतलब तीनों का अनुपात निकाल लो, फिर ए और सी का अलग से कर लो। ठीक है, मैंने आपको कल भी कहा था, शायद आप ही थे, कल भी लेट आए थे। देखो स्टार्टिंग में आ जाया करो, आपकी बहुत कुछ। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी की वैल्यू निकालो पहले तो। ए बी सी, ए बी की वैल्यू 2 3, बी सी की वैल्यू 4 5, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, उल्टा एन बना लो या जो भी। 4 दूनी 8, 4 ती 12 और 3 पंजे 15। आपको पूछा किसकी वैल्यू है, ए और सी। 8 अनुपात 15। अगर कोई भी संख्या में अगर ये दोनों भी करती है तो काट लेना। ठीक है, काट लेना, तो आंसर आपका बिल्कुल ये। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास दूसरा है, ये तरीका भी आपको आना चाहिए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसका आंसर बताइए तुरंत फुर्ती से, देखे कौन इसका आंसर दे पाएगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास देखो, एक्स दिया हुआ है, बराबर आपके पास दिया हुआ है कि 1 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, y/3 दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है y 1 इंटू Z/2, Z/2, ये Z है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है x y z, इसकी वैल्यू बतानी है। जल्दी से आंसर बताइए, देखता हूँ कितनों का जवाब सही होगा। एक्स वाई जेड का आंसर क्या होगा, इनमें ही आंसर है आपके पास, 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। देखते हैं कितनों का आंसर आता है। बी आंसर आ रहा है 126। ओके, और किसी का आंसर, बी आंसर आया है, और समीर का 3 आंसर आया है, और किसी का, बी सी, बी सी। चलो देखते हैं, देखते हैं, सी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आया है। चलो ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, देखो एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, संख्या वही रहेगी। ठीक है, तो x बराबर आपका होता है y/3, होता है कि नहीं। अब आपको ये तो पता है। ठीक है, y का क्या हो गया, Z/2। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी संख्या दो तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इसको यहाँ पे ऐसे का ऐसा रखना है कि ये 1 y की जगह चला जाएगा और y 1 की जगह आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप बांट लो 1/3। ठीक है, अब y का करना है, y का कीजिए, y बराबर आपका कितना होता है, y/z, y/z। तो क्या रखना है, 1/2। रख सकते हैं कि नहीं, इस संख्या को इस प्रकार रख सकते हैं, रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो x की वैल्यू आपके सामने जो भी है वो रखनी है। ठीक है, x कितना है, 1 है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले मिटाता हूँ।
यहाँ पे रखता हूँ मैं x बटे y बराबर 1/3। ठीक है, समझते रहना, जहाँ भी समझ में नहीं आए बोल देना। ठीक है, बराबर 1/2। ठीक है, मैंने कहा कि x y z की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आपके पास 1 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर आपके पास y की वैल्यू 1 है, 1 रखो यहाँ पे, और z की वैल्यू आपके पास 2। ठीक है, अब तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके पास बनता है 1, 3 और 6। तो 1 अनुपात आपके पास 1 और 6, जिस भी ऑप्शन में हो बिल्कुल यही आंसर होगा। और ये फर्स्ट में नहीं है, दूसरा भी गलत है, तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल 3 आंसर बिल्कुल सही होगा। बताइए सभी के पल्ले पड़ा? इस प्रकार क्वेश्चन दे तो आप कर सकते हो, वो वहां पे नहीं, इस प्रकार नहीं देगा। ठीक है, वहां कुछ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना के देगा ये चीज। ठीक है, समझना इस चीज। चले अगला देखते हैं। अब इसमें 4 वाले आ गए, मैंने 2 वाले किए, 3 वाले किए, अब इसमें 4 वाले हैं, जिसमें आपको ए बी का रेशो भी दिया है। क्या है ए बी का रेशो? बी और सी का रेशो भी आपके पास दिया, सी और डी का रेशो आपके पास दिया है। ठीक है, अब आपको पूछा है सबसे पहले ए डी का आंसर पूछ सकता है, ए बी सी का आंसर पूछ सकता है, ए बी सी डी का आंसर पूछ सकता है, इनका अंतर पूछ सकता है, ए बी का अंतर पूछ सकता है, ए सी का अंतर पूछ सकता है, ए डी का अंतर पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये पूछ सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू अकॉर्डिंग समझो। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है ए और बी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ ए बी सी डी, चारों की रखना है तो पहले ए बी सी डी सारा रख दो, ए बी सी और डी। ठीक है, दिख रहा है, पीछे नहीं है। अब आपको रखना है ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी का अनुपात है 2:3। ये मैंने यहाँ पे रख लिया 2:3। ठीक है, बी और सी, बी और सी की वैल्यू कितनी है? बी और सी की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1, और यहाँ पे दिया हुआ है 4। ध्यान से देखना है। सी और डी, सी और डी की वैल्यू कितनी है? 3 और 5। 3 यहाँ पे रखना है और 5 यहाँ पे रखना है। दिख तो रहा है ना? ठीक है, अब मेरे हिसाब से दिख रहा है। लाइक आगे देखिए, अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब आप करोगे क्या? करोगे क्या? करना कुछ नहीं है, जो 3 दिया हुआ है, इस 3 में जो आगे आपको दिया हुआ है वहां पे 3 रख दो। ठीक है, यहाँ पे 1 है, इसके आगे भी 1 रख दो। यहाँ पे 4 है, इसके पीछे भी 4 रख दो। यहाँ पे 3 है, जितनी बार 3 दिया है 3 रख दो। ठीक है, 2-3 तरीके बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, ये मतलब तो समझ गए ना? 2:3 है, आगे कुछ नहीं था, 3-3 रख दिया। 1:4 था, आगे कुछ नहीं था, 1 रख दिया, इसके पीछे कुछ नहीं था, 4 रख दिया। ठीक है, 4 का 4। ये 3:5 था, आगे कुछ नहीं था, मैंने 3-3 आगे कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार देखो, आगे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तीनों, तीनों को, 3 से 1 को, और 1 को, 3 को 1 से, 3 दूनी 6, तो आपका ए की वैल्यू कितनी होती है? 6। ठीक है, बी की देखना है, 3 तिया 9, तो बी की वैल्यू कितनी है? 9। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12 और 12 तिया 36, 36। ये रखो यहाँ पे। फिर आपको डी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है? 5 चौक का 20 और 20 तिया 60, तो आपकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो रेशो के अंदर आपका कटता है, अगर कटता है तो उसे काट लीजिए, तब तक कटेगा जब तक। 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, तो आपका रेशो कितना बनेगा? 2 3 12 20। बोलो क्लियर है? 2 3 12 20। अब जिसका भी आंसर पूछे उसका आंसर दे दीजिएगा। ए और डी का आंसर पूछा है, ए और डी का आंसर, ए का कितना है? 2, और डी कितना है? 20। अब इसको काट लो, 2 एकम 2 और 2 ये 10, तो आपके पास ऑप्शन ए और डी का रेशो कितना है? ए अनुपात 1:10। ठीक है, एबीसीडी की वैल्यू देता है, एबीसीडी की वैल्यू पूछता है, तो आपको एबीसीडी की वैल्यू बताए। ठीक है, अगर फिर भी आपसे ये नहीं हो पाता, आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभार, तो इसका मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको। अभी हमने 3 का तो आप सभी को आ गया है, 3 का अभी आप करके आए थे कि जब ए बी सी दिया होता हो तो किस प्रकार निकालते हैं। देखो ए बी दिया हुआ है कितना? 2:3। ठीक है, बी और सी दिया हुआ है 1:4। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू रख दो, इसको इससे, इसको इसके, इसका तो आपको पता है। ठीक है, 2 रखा है, 3 रखा है और 4 रखा है,
तो यहाँ पे रखिए 2, 3 और 4, ठीक है। ये किसकी A, B और C की वैल्यू, ठीक है। अब आगे आपको देखना है, यहाँ तक तो A, B, C की वैल्यू निकाल दी। अब C और D की वैल्यू भी आपको दी हुई, तो यहाँ पे मैं D रख देता हूँ। C कितना है और D कितना है 5, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 3 दिया हुआ है, इस 3 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे और फिर इससे, समझ रहे हो। देखो जैसे आपके पास करना है मल्टीप्लाई, इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ मैं 6। फिर आपको 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ठीक है 9 हो गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 चौक 12, यहाँ पे रखा है मैंने 4 थी 12, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर आपका डी करना है, 5 चौक का 20, तो आपका यह आंसर बनता है, 1 मिनट रुकिए, 3 5 हो गए, 5 है, 4 थी 12 बनता है, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 12 होता, कितना होता 12, सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब देखिए 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और 12 तिया आपके पास कितना होगा 36, फिर कितना हो गया 12 पंजे 60, 60 हो गया। अब वही रेशो है, और इसका आप अगर काटते हो तो कितना होता है, 2 तिया 6, 2 3 तिया 9, और ये आपका 12 और ये आपके 20, आंसर वही है, सेम डिट्टो वही का वही आंसर है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। चले आगे, 2 तरीके हो गए आपको, एक तो जो भी आप करना चाहें, ठीक है। या तो ABC पहले 3 की वैल्यू निकाल लो, 3 की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास जो C और D बचेगा उसको रख दीजिए, और उसके बाद में आपको ये तरीका आजमाना है, ठीक है। क्वेश्चन भी आएंगे बहुत सारे, उसमें आपका और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे, ये तो क्लियर है। चलो देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, देखता हूँ कौन इसका आंसर देगा। तरीका वही रहना चाहिए, तरीका वही रहना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। चलो आ जाइए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। आंसर बताते चलिए कि एक व्यक्ति ने अपने मेज, अपने अपने पेन अपने चारों मित्रों ABCD में 1/3 दिया हुआ है, रेशो A का, B का आपके सामने है, C का दिया हुआ है, और D का दिया हुआ है, ठीक है। चारों मित्रों का दिया हुआ है, अनुपात में बांटते हैं। तो पहले इसे भिन्न को सही करो, भिन्न को हटा दो, भिन्न में C आंसर आ रहा है, C आंसर आ रहा है, देखें। फिफ्टी सेवन आ रहा है, ओके। और किसी का C आंसर आ रहा है, 57 ही आंसर आ रहा है, 2 का आंसर आया है अभी तक, क्या बात है। चलो देखते हैं। एक व्यक्ति अपने पेन अपने चारों मित्रों को ABCD में इस प्रकार बांटता है। देखो A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, और C की वैल्यू दी हुई है, और D की वैल्यू दी हुई है, यानी 4 मित्र हैं ABCD। इसका रेशो कितना है 1/3, इसका 1/4 और इसका 5 का, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है नीचे वालों का, नीचे वालों का एलसीएम लिया है कितना 60 हो गया, ठीक है। कितना है 60, इससे कम नहीं हो सकता। फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, एक ही रेसो 20, 4 दूनी 4 एकम 4, और 4 पंजे 20, 15 हो गए, 5 5 दूनी 10, ठीक है। इसके बाद में 10, ए के पास कितने पेन है 20, बी के पास 15, सी के पास 12, और डी के पास 10। पूछा क्या है इसने, उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या बतानी है।
तो कम से कम इन सभी को क्या कर लो, ऐड कर लो। क्या करना है, ऐड करके देख लो कितना आंसर आता है। 20 हो गया, 30, 40, 50, 50 5 55, 55 और 2 57। तो 57 आपका राइट आंसर, बिल्कुल 57। ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बेसिक चीजें। अब इसका देखिए, ए बी सी डी दिया हुआ है, इनका मान दिया हुआ है, आपको 4 की वैल्यू पूछता है और ये आपका 5वां है यानी डी ई। एम एन दिया हुआ है यानी 4 का अनुपात दिया हुआ है, 5वें का अनुपात पूछा है। तो बताइए ए बी सी डी ई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसका अनुपात क्या होगा बताइए। इसको कोई नहीं देखेगा, इसको कोई नहीं देखेगा, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, पहले आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है नीचे, इसका आंसर फुर्ती से मेरे को बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, एग्जाम्पल आपके सामने है, आता है या नहीं ये बता दीजिए। अगर आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो मैं बताऊं। 4 तो दिए हुए हैं, 5वां पूछा है। चलो देखते हैं, अभी तक किसी का आंसर नहीं है। ए बी सी डी, ओके देखते हैं इसका आंसर। आपने निकाला है कि ए बी सी डी ई का निकालना है, ए बी सी डी लिखो पहले, तो आपके पास है ए बी सी डी लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है तो इनका रेशो कितना है, ए का कितना है 2, ठीक है, बी का कितना है 3, सी का कितना है 4, डी का कितना है 5। ठीक है, इसके बाद में आपको पूछा है डी का, डी का कितना है, डी का आपके सामने दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपका कितना है, ई का 2 है। देखो मैंने अगर आपसे कहा था कि अगर आपके पास कोई समझ में नहीं आ रहा है तो ये 5 दिया हुआ है और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। क्योंकि देखो ए बी सी और डी की वैल्यू है, ई की वैल्यू आपके पास नहीं है, आप मान लो ये 5 है तो इसको भी 5 मान लो। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये जो 6 दिया हुआ है सबके नीचे 6 ली। ठीक है, लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों संख्याओं को, तो ए का वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12। ठीक है, 36 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10। जिसका भी रेशो ये है बिल्कुल आंसर यही होगा। ठीक है, तो आपका गलत है, गलत था किसी न किसी का, मैंने देखा था, मैंने देखा था। अब तो ठीक है, अब समझ गए होंगे कि चारों का किस प्रकार, पांचों का किस प्रकार निकालते हैं। अगर इस प्रकार भी नहीं होता है आपसे तो आपको क्या करना है, 2 3 4 5 दिया हुआ है और फिर 6:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। जो पहले का मल्टीप्लाई करेगा इसको इसके नीचे रखना है। ठीक है, इस जो दूसरे का मल्टीप्लाई करेगा इससे, इसको यहाँ पे रखना है। जो तीसरे का मल्टीप्लाई करेगा उसको तीसरे के नीचे, और जो इसका मल्टीप्लाई करेगा वो यहाँ, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है वो उसको। ठीक है, कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, ये बेसिक चीज। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक राशि, माना कि आपको एक राशि दी हुई है। ठीक है, जैसे आपको मैंने एक राशि दे दी, कितना, 200 दे दिया। ठीक है, उसके बाद में आपसे कहा गया है कि जो 200 रुपए दिए हुए हैं, यानी कि 200 रुपए दिए हैं और 200 रुपए को दो भाई आपस में बांट लेते हैं ए और बी तरीके से। क्या उन्होंने ए बी को भागों में तो नहीं दिया है, उसको 4:, कितने करें, 3:2 में कर लेते हैं, 3:2 में बांट दिया गया है। ठीक है, हाँ, तो 3 कितना है, 2 दिया हुआ है। अब तो क्लियर है। तो अब इसमें देखिए, आप पहले इस 200 को आप 3 2 में बांटिए। अगर आपसे बढ़ जाता है तो आपको कितना करना है,
देखो बांटना है के रूप में विभाजित किया जाता है, बिल्कुल कर लो, इनको विभाजित कर लो। तो पहले संख्याओं को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको जो टोटल संख्या दी हुई है उसमें डिवाइड करना है, और जो संख्या पूछता है आपसे उसको ऊपर रख के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे 5 चौक के 20 कितना होगा 40, और 4 × 3 = 12, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 120, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, कितना होगा 4 दूनी 8, 80, यानी अगर जोड़ोगे दोनों को तो भी 200 होते। अब आपसे जो भी पूछता है उसका आंसर दीजिए। ए का भाग कितना है, तो ए का भाग किस प्रकार निकालते हो, ए का भाग देखो एम टोटल की एम दिया हुआ है आपको, एम और एन इन दोनों का योग हमने कर लिया है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे 200 में दे दिया, आपको जो भी पूछे ए की भाग 120, बी का भाग 80, ठीक है। ए बी के भाग का अंतर, तो ए बी के भाग का अंतर 120 में से कितना गया 80 गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है 40, जो भी है। जैसे आपको एग्जाम्पल आप करना, इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, जल्दी से करना, टाइम मत लगाना, टाइम नहीं लगाना है किसी को। देखिए यदि आपको एक राशि दी हुई है 300 रुपए, ठीक है, ए बी को बराबर इस भागों में बांटा गया है 4:1 में विभाजित किया जाता है, ए का भाग क्या होगा, बी का भाग क्या होगा, और ए और बी के भाग का अंतर क्या होगा, इसका बता दीजिए। नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन निकालिए, अभी मैं समझा दूंगा। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बताऊं मैं आपको, उसी का एग्जाम्पल है, वो तरीका था क्वेश्चन का, है ना। ये रूल नंबर है और ये आपका क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको रूल से याद हो जाएगा कि कितने प्रकार से आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं जिससे रिलेटेड, और फिर बाद में जो क्वेश्चन करवाऊंगा इनके अलावा जो आपको आए हुए क्वेश्चन उन सभी, लेकिन आपको जो बेसिक चीजें हैं सिखाना है वो सिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। इसको निकालिए, सेम डिट्टो उसी का एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, उसी का एग्जाम्पल है, अभी बता देंगे। इसका आंसर आ गया क्या, आंसर 240, 60, अच्छा 4:5 में दिया हुआ है, तो इसको m माना इसको n माना, दोनों को ऐड किया है तो कितना हो गया 5, और 5 दोनों का योग है, यानी ए बी जो राशि है उनका योग है, और ए बी जो राशि का योग 5 है, तो कितनी राशि है, दिया हुआ मान कितना है, यहाँ पे रख दो दिया हुआ मान कितना 300। अब जो भी मान पूछे आपका, ए का मान पूछे ए का रेशो रख दो, बी का मान पूछे तो बी का रेशो रख दो, ठीक है। इसी प्रकार तो आपको पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी और बी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। 5×6 = 30, 60 हो गए, और 6 × 4 = 24 इसका हो गया, और इसका करोगे 6 तो आपके पास कितना हो जाएगा 60 हो गया 60। तो ए की वैल्यू आपके पास, बी की वैल्यू आपके पास, ए और बी का अंतराल पूछता है तो 240 में 60 माइनस किए तो कितने बच जाएंगे 180, तो आंसर आपके 180 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वही तरीका है, ये बेसिक तरीके हैं, इजी तरीके हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ए और बी का अनुपात दे देता है, क्या दे देता है, ए और बी का अनुपात देता है, दिया हुआ है आपके, ठीक है, तथा उनके हिस्सों का अंतर पूछता है। हिस्सों का अंतर अभी मैंने क्या कहा, जो आपको राशि दी होती है, राशि दी होती है उसमें क्या करना है आपको, जो राशि दी हुई है अंतराल को अंतर करो पहले, एम एन क्वेश्चन दिया होगा शायद, इसका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो आगे निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, इन सभी के क्वेश्चन है, पहले मैं तरीका सिखाना चाहता था। किसका मान पूछता है, जैसे m का, यानी a का मान पूछता है, a का रेशो रख लीजिए, ठीक है, a का रेशो रखना है, ठीक है। m और n इनका अंतर कितना है, m और n का अंतर यहाँ पे निकालना है, और इन दोनों के हिस्सों का अंतर कितना है r है, कितना अंतर है r है, जो भी है यहाँ पे रखना है, बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, a का हिस्सा आ जाएगा, b का निकालने के लिए आपको क्या करना है n/mn, तो वही रहेगा और मल्टीप्लाई में r रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। जैसे अगले वाले देखिए, ए और बी आपके पास दिया हुआ है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है इस पर दिया हुआ है, तथा ए का हिस्सा आर है, यानी अगर आर हिस्सा दे देता है, ए का हिस्सा दिया हुआ है और आपको एम एन का पूछा है, एम एन का, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसको समझिएगा। एक टेबल और एक फंके, यानी देखिए एक टेबल है ए, दूसरा क्या है फंका है बी, ठीक है, अनुपात दोनों का दिया हुआ है, बिल्कुल दोनों का अनुपात दिया हुआ है इस प्रकार, यानी एक टेबल है
और एक फेन है। फेन फेन और टेबल दोनों के लागत मूल्य का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, यदि पंखा टेबल के लागत मूल्य का अनुपात इतना है, ठीक है, मूल्य का अनुपात, ठीक है, और कुल पंखे का और टेबल का लागत कितना है? 4000। यही बात है ना, टेबल और पंखे का कुल पूछा है, कुल दिया है, कुल लागत। तो कुल लागत आपके पास कितनी है? 5। और 5 किसके बराबर है? 4000 के। ठीक है, पूछा क्या है? तो टेबल का लागत मूल्य क्या है? टेबल कितने हैं? टेबल है आपको 3 का मान, 3 आपको ऊपर रखना है। 5 की वैल्यू आपके पास 4000। ठीक है, भाग करना है 5 घंटे 40 और 8 या 24, तो 2400 आपका इसका आंसर होगा। क्या होगा? 2400 इसका आंसर होगा। इसका आंसर है 2400। आपके पास टेबल का आंसर कितना है? 2400 रुपए की टेबल है। ठीक है, कितने की है? 2400 रुपए की टेबल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके फैन का मूल्य कितना है, तो फैन 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 8 दूनी 16। आपका कितना हो जाएगा? फैन का 1600। ठीक है, अगर जोड़ते हो तो कितना बनता है आपके पास? 3 और 4 बनता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये चीज आपको ध्यान समझ में आ रही है? एक बात ध्यान से देखना, टेबल का मूल्य, लागत मूल्य दिया हुआ है, आपको समझ लेना है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसमें कुछ अलग चीज बताने वाला हूँ। 2 मिनट के लिए एक बात ध्यान से सुनो, आपके पास क्या नहीं है? लागत मूल्य नहीं। ध्यान रखना, आपके पास क्या नहीं है? लागत मूल्य नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? लागत मूल्य नहीं दिया हुआ है। आपको पंखे का मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पंखे का मूल्य दिया हुआ है। चलो पंखे का मूल्य भी मान लेते हैं कि पंखे का मूल्य आपके पास कितना है? 1600 रुपये। ठीक है, रेशो आपके पास 2:3 में है। क्या है? रेशो आपके पास 2:3 में। आपके पास दिया हुआ है क्या? फैन का मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, रेशो आपके पास फैन और दोनों का रेशो दिया हुआ है, तो आप निकालोगे किस प्रकार? देखो, अगर आपसे कुल मूल्य पूछता है या कुल लागत पूछता है, कुल लागत किस प्रकार ज्ञात करते हैं? कुल लागत किसकी? टेबल और फैन की कुल लागत। देखो रेशो कितना है दोनों का? कुल रेशो है 5। 5 को रखो ऊपर, निकालना है ना फैन और लागत टेबल का, तो दोनों को रखो 5। ठीक है, रख दिया है। मैंने कहा कि फैन का मूल्य आपको कितना है? 1600 रुपए। फैन कितना है? रेशो कितना है? 2। 2 को यहाँ पे लिखो, रेशो 2 है। फैन का रेशो कितना है? 2 है। मल्टीप्लाई किससे करना है? ध्यान से देखना है, इस वन को इसमें देखना है कि रेशो कितना है फैन का? 2। तो 2 को यहाँ रखना है। इसकी वैल्यू कितनी है फैन की? आपके पास 1600 रुपए। 1600 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 800। ठीक है, और 8 पंजे 40, तो 40। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? आपके पास टोटल मूल्य आ जाएगा कि फैन और टेबल का कुल मूल्य कितना है? 4000। आ गए क्या? अब इस चीज को समझ गए होंगे कि आपका कुछ एक चीज भी छुपा लेगा वो, तो दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है। अगर देखो आपके पास 1600 रुपए दिए हुए हैं, अब आपसे पूछता है कि टेबल की मूल्य बताओ। चलो सब आ गए, टेबल का मूल्य बताइए। तो देखो क्या करना है, देखो 2 दिया हुआ है, 2 का आपके पास 1600 रुपए फैन का मूल्य है। ठीक है, आपके पास रेशो दिया हुआ है 3। आपके पास रेशो कितना है? रेशो निकालना है 3 का। कितने का? 3 का। तो निकालो, तो 2 तिया 2 अंटे 16, वही हो गया 800। और 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तिया 2400। तो आपके पास किसका मूल्य आया है? आपके पास टेबल का मूल्य आ गया 24। आया कि नहीं? ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था। अगर एक चीज भी मतलब रेशो देके एक चीज भी दिया हुआ है किसी, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, उसका कुछ भी निकाल सकते हो। अब देख लीजिए, मैंने आपका कुल लागत निकालना सिखा दिया आपको कि कुल लागत किस प्रकार होगा। ठीक है, कुल लागत किस प्रकार होगा? अगर एक चीज का भी रेशो मतलब दोनों का रेशो दिया हुआ है, दोनों का, 2 संख्याएं 3 संख्याएं 4 संख्याएं रेशो दिया हुआ है, और चारों रेशो या दोनों रेशो या तीनों रेशो में एक का रेशो का मान भी दिया हुआ है, तो आप उसमें सब कुछ निकाल सकते हो।
ठीक है, सब कुछ निकाल सकते हो। डन, चलें आगे। ये क्वेश्चन आपके पास, किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात इतना है, ठीक है, प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है। कितने हजार रुपए की? 9,000 रुपए की बचत करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके लाओगे। कौन करके लाएगा? ये क्वेश्चन आपका है, आपके लिए है, यहाँ पे आके नहीं निकालेंगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप कीजिए। ठीक है, जिसका पेपर है उनके लिए भी इन क्वेश्चनों में मतलब जो चीजें हैं जो लेकर आया हूँ, हो सकता है इन क्वेश्चनों में आपके क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, हो सकता है। तो आपको एक क्वेश्चन करके लाना है। इसका एक क्वेश्चन, इसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आगे मैं देख लेता हूँ एक दो, आपको फिर कल क्वेश्चनों का भंडारा ही है पूरा है, अगर ये सूत्र फॉर्मूले पूरे हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये आपको करके लाना है। ठीक है, ध्यान से देख रहे, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप करके लाओगे। ले लिया? चलते हैं आगे की तरफ। तो रूल नंबर 7 में, रूल नंबर 7 में अगर आपको यदि राशि दी हुई है, राशि दी हुई है और राशि में आपके पास ए बी सी तीनों का अनुपात भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अनुपात भी दिया हुआ है, विभाजित किया जाता है। फिर आपसे इन तीनों के बारे में अगर ए का हिस्सा भी पूछ सकता है, क्या पूछेगा? क्या तो ए का हिस्सा पूछेगा, बी का पूछ सकता है, सी का पूछ सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच अंतराल पूछ सकता है, ए और सी के बीच में, ए और बी के बीच में अंतराल पूछ सकता है, बी और सी के बीच में अंतराल पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन से मैं आपको ये सारे निकाल के बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हो, सबसे पहले जो एल दिया हुआ है, अगर एल की वैल्यू किसकी नहीं, देखो अगर क्या करना है, आपके पास राशि दी हुई है, पहले इन तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, क्या करना है? एल प्लस एम प्लस एन। ठीक है, मैंने कहा जब भी रेशो दिए हुए हो उनको ऐड कर लो। इनकी वैल्यू आपके पास आर दी हुई है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है, आपको जो भी पूछना है इसको यहाँ पे रखते चलो। ए की वैल्यू पूछना है, ए का एल होता है, एल रख दो। ठीक है, एम की पूछते हो तो एल की जगह आपको एम रखना है। अगर एन की रखना है या बी सी की पूछा है तो सी की जगह आपको एन। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि सर हमें ए बी सी की वैल्यू नहीं पूछनी, हमें तो क्या करना है, हमें तो अंतराल पूछना है ए और सी का। ए और सी का अंतराल पूछना, ए की वैल्यू कितनी है? एल, एल है, एल है। अंतराल पूछा है तो माइनस लगा दो। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है? एन, तो एल माइनस एन हो जाएगा और आपको ए का ये पूरा इसी प्रकार रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार रहेगा आपका ये। ठीक है, तो आपको ए बी के हिस्से का अंतर पूछा है या बी सी के अंतर हिस्से का अंतर पूछा है तो वही तरीका हो। ठीक है, एग्जाम्पल भी चलेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने ये भी है, एग्जाम्पल आपको कल करके लाना है, ये भी आपको कल करके लाना, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कल का आपके होमवर्क मान लीजिए, इनको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन हो गए, फिर कल मेरे को टाइम नहीं लगेगा। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, नहीं आएगा तो कल कर लेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है। चौथा आपके सामने ये है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ के साथ, इनको निकालना है आपको। ठीक है, हर क्वेश्चन का टाइप अलग है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चनों को निकाल के आइए। ठीक है, फिर हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कल, कोशिश करूंगा मैं, आपके 2-3 टाइप और हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, फिर क्वेश्चनों का एक दिन पूरा कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं सभी अच्छे लगे होंगे। मैंने अभी बेसिक करवाया है। ठीक है, बेसिक से चलूंगा मैं आपको, मेरे को पता है ये चीज़ें आपको इनमें से बहुत चीज़ें आती होगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो नया सीखे होंगे, कुछ तो नया सीखे होंगे। ठीक है, और जिसका एग्ज़ाम है उसको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ठीक है, ऊपर वाला भी इसकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, अगर क्लास पसंद आती है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन में, अगर आपको डाउट मिलता है सर हमें इसमें डाउट है, सर दोबारा बता दीजिए, एक बारी आपका फर्ज ये बनता है कि पहले उस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखें। ठीक है,
अगर डाउट हो तो आपका क्लियर हो जाए। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके साथ में और जो बच्चे हैं उनका भी टाइमिंग खराब होता है। तो एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, पहले क्वेश्चन में देखिए कि कोई गलती तो नहीं की हमने, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आप जो भी करना है उसके बाद में कर, ठीक है। और अगर क्वेश्चन चल रहा है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है, भाई सर हमें यहाँ पे मिस्टेक है, वो तो एंड टू एंड आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी की क्लास अच्छी लगी होगी, सभी को पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं रीजनिंग की क्लासेस के अंदर, जिसका भी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी जो आपकी रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग वाली है, जो भी क्लास लेना चाहता है लॉजिकल रीजनिंग की, जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है। टेक केयर, ख्याल रखना अपना, स्टडी करते रहना, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।